नमस्ते स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और जो लोग भी हैं सुन रहे हैं इस पाठ को, सबको नमस्कार। तो देखिए, पहले पार्ट में हमने आपको पता है कि संविधान के बारे में जानकारी ली, ठीक ठाक जानकारी ली कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसमें किस तरह योगदान रहा, उसके मुख्य हिस्से कौन कौन से हैं जो उसको आयाम देती हैं। हमारे संविधान को कायदे से हमने कई चीज़ों की बात की। उसमें देखिए, हमने याद हो आपको एक मुख्य आयाम सेक्युलरिज्म यानी कि पंथ निरपेक्ष की बात की थी हमने। अब हम उसको पंथ निरपेक्षता को ही इस नए अध्याय में, जो अध्याय 2 है, उसमें डिटेल में जानेंगे। तो चलिए एक साथ स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2, धर्मनिरपेक्षता की समझ, जिसे अंग्रेजी में, इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म कहेंगे हम। कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर हैं। मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता। आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम लौट जाओ, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? देखिए, सिचुएशन देख के देखा है, वैसा ही और भी सिचुएशन को आप देख सकते, इमेजिन करके देखें, ऐसा कैसा महसूस होता है। चलिए आगे। क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका यह गुस्सा 2 रूप ले सकता है। एक हो सकता है आप प्रतिक्रिया में यह कहें कि जहां हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है वहां ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। ठीक है, एक आप तर्क हम दे सकते हैं, एक बात बोल सकते हैं अपने पक्ष में कि देखिए, जहाँ सबके साथ आप ये समान बर्ताव कर रहे थे, मेरे साथ भेदभाव क्यों? हाँ भाई, सही बात भी है। चलिए आगे। यह बदला लेने वाली बात है, एक तरह की जो है ये बदला लेने वाली बात है। या फिर आप यह राय बना सकते हैं कि आपको इंसाफ मिलना चाहिए। यह भी एक आपका तरीका हो सकता है कि आपको इंसाफ मिलना चाहिए। आप अपने दिमाग में बना सकते हैं इस तरह की बात। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखिए, आप अक्सर नेताओं को भी टीवी पर सुनते होंगे, फिल्मों में भी इस तरह के शब्द आपको सुनाई देते होंगे। नेता की तो पंथ निरपेक्षता हमारे देश की पहचान है। अक्सर कई ऐसी पार्टियां जिसके खिलाफ बोलती हैं कि ये सब नाटक कर रहे हैं, ढकोसला है, फेक सेकुलर है, ये है ना। इसके बारे में थोड़ा आप सुनते ज़रूर होंगे। इस वही मामले पर हम डिटेल में थोड़ा यहाँ समझेंगे और आगे की कक्षाओं में भी आप बड़े जैसे होते जाएंगे कक्षाओं में आप और डिटेल में जानते चले जाएंगे। तो बने रहिए। तो देखिए, जहाँ पहली बात है, और अक्सर आपको ज़्यादातर लोग इस तरह के मिलेंगे। देखिए, जहाँ जैसे वो अमेरिका की बात हुई और उसमें मानेगा कि किसी के साथ मान लीजिए भेदभाव हो रहा है किसी हिंदू या मुस्लिम के साथ अमेरिका में, उसी तरह से अगर उस तरह के मान लीजिए और हैं, अब बदला वाली ये हो सकती है कि हमारे देश में से हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है तो यहाँ ईसाई कम होंगे। अब इसी सी बात है, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि भाई क्यों ना हमारे देश में इनको परेशान करेंगे, हाँ हम इनको यहाँ नहीं रहने देंगे। तो देखिए, इससे ये एक बदला, वो जो बोला पहली बात कि बदला की भावना जाएगी, लड़ाई होगी, संघर्ष होंगे, होता ही है अक्सर इस तरह की बातें अगर होती है तो आपको मिल जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे देश में भी, जिससे कई संगठन हैं और पार्टियां भी हैं, बीजेपी जैसे। अक्सर ये सुनने को मिलते हैं कि इनके पार्टी के सदस्य, बड़े नेता लोग कहते हुए मिलते हैं कि ये मुस्लिम है, ये भारत के ही हैं और मुस्लिम कन्वर्ट हुए ज़्यादातर 90% ऐसा कुछ बोलते हैं, कुछ बड़ी परसेंटेज में। तो उन्हें भी वापस हिंदू बन जाना चाहिए और इसी देश में होना चाहिए। तो इस तरह की बातें करके वैसे कई मिलते हैं कट्टर की, जो कट्टर होते हैं, मान लीजिए कट्टरपंथी, वो मान लीजिए किसी खास धर्म के हिंदू के भी ऐसे मिल जाएंगे आपको। वो कहते हैं कि मुस्लिमों को ये देश छोड़ देना चाहिए, यहाँ से चले जाना चाहिए, पाकिस्तान चले जाना चाहिए। वो छुपी हुई बात नहीं है, आपको ये मिल जाएगी हमारे देश में ही। तो ये राय बनती है। मान लीजिए कोई मुस्लिम उस तरह की राय बने, मान लीजिए उनका खास देश है, जैसे सऊदी अरब में ही है, वो मुस्लिमों को देखे कि नहीं यहाँ पे हम मुस्लिम ही रहेंगे और किसी को आने नहीं देंगे, इस तरह की भावना अगर पैदा हो, अमेरिका वासी अगर इस तरह से सुन लेगा, अगर इसी तरह से हर देश सुन ले, समझने लगे, जैसे चीन में भी है जहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले ज़्यादातर हैं, अब बोलिए वो खास तौर पर अब दूसरे धर्म वालों को, ईसाइयों को, हिंदुओं को वहाँ से भगाने लग जाए, वो लोग कैसा रहेगा? मतलब एक होगी बदला की भावना कि आप नहीं, ये हमारे जैसे, और आप जैसे आपके साथ अमेरिका में हुआ तो आप यहाँ पे और ईसाई लोगों के साथ यहाँ पे करेंगे। ये बदले की भावना होगी। दूसरी बात हुई कि आप न्याय के लिए लड़ेंगे कि देखिए बात गलत हुई है
और इसके लिए आप आवाज़ उठाएंगे। अब जायज़ तरीका करेंगे, नाजायज़ तरीका नहीं, किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, है ना। एक होता है ना आवाज़ उठाना, अभियान करके, जैसे अपनी बातों को मनवाना होता है। लोग सुनते होंगे धरना प्रदर्शन होता है, अभियान होते हैं। देखिए जायज़ तरीका है, वाजिब तरीके से लेते हैं, किसी पे नुकसान करके नहीं, हिंसा करके नहीं, है ना। उम्मीद है दोनों बात समझ गए, दोनों तरीके के बारे में। तो दूसरा तरीका न्याय का तरीका होता है, कायदे के साथ, जैसे गांधी जी का एक तरीका था, देखिए, है ना, बिना हिंसा किसी को नुकसान पहुंचाए वो अपनी बातें मनवाते थे, या अन्याय के खिलाफ वो आंदोलन करते भी थे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये लेसन, आप इसलिए रुचि रखें, आपके हिस्से से जुड़ा हुआ है, बहुत अभिन्न हिस्सा है आपका, ये बहुत ज़रूरी हिस्सा जुड़ा हुआ है जो आपके आसपास के समाज से, और आप जैसे बड़े होंगे तो आपको बहुत प्रभावित करेगा, इसलिए इसकी अच्छी समझ जरूरी है, आप इसलिए ध्यान दें इस पर। आगे देखिए, यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। देखिए एक कॉमन सी बात है कि है ना, ये मान के चला जा रहा है ये कि खास धर्म का वर्चस्व नहीं होना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है, कायदे से देखा जाए तो। एक लाइन में अगर आप देखें तो यही है कि किसी एक खास धर्म का वर्चस्व, यानी कि ताकत में, है ना, ताकतवर वो नहीं होना चाहिए अपने आप में, वही सब कुछ चलाए, हुकूमत चलाए, एक धर्म चलाए, ये ठीक नहीं है। एक खास धर्म को चलाने वाले लोग ही देश चलाएं, ये भी सही बात नहीं है। और उसमें ही और अपनी मनमानी करें, अपने धर्म के हिसाब से चीज़ों को लागू करें, सिर्फ वही चलेगा, एक खास धर्म किसी देश में भी। तो देखिए ऐसा होता नहीं है। आमतौर पर ज़्यादातर देखेंगे, जनरली आप देखेंगे ज़्यादातर देशों में अलग अलग धर्मों के लोग होते हैं। आप बताइए कितना कैसा फील होता होगा कि अगर उनको आज़ादी नहीं है अपने धर्म को मानने की, अपने धर्म की जो पूजा पाठ के तरीके वो करने की, बुरा फील होगा हमको और किसी को भी होगा कि एक खास धर्म के लोग ही और उसमें लागू करें। मान लीजिए हिंदू यहाँ पे संख्या ज़्यादा है, मान लीजिए, ठीक है, और हिंदू को यहाँ पे लागू कर दिया जाए कि हर जगह कोई यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ेगा, कोई अन्य जो पंजाबी है वो इस तरह के अपने गुरुद्वारे में नहीं जाएंगे, सिर्फ हिंदुओं का होगा और पब्लिकली हर जगह मंदिर ही होंगे। मतलब इस तरह का मैं कह रहा उदाहरण, कितना बेकार लगेगा बताइए, उनको कितना दुख होगा जो और धर्म के लोग हैं। तो यही है धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र कि एक धर्म का वर्चस्व खत्म होना चाहिए किसी भी तरह, है ना। इस अध्याय में हम यही चर्चा करेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ है। भारतीय संदर्भ में ध्यान रखें ना, इसके भी कई मीनिंग है, आप जाने बिल्कुल ही ध्यान दें। भारत में इसका क्या मीनिंग लिया था, विदेशों में अलग। यहाँ देखिए कितने नीचे रंग बिरंगे तरीके से अलग अलग कलर के रंग दिखेंगे आपको, पीले, नीले, गुलाबी, हरे, नीले, तब सब रंग में दिखाया गया है। देखिए सबको ऊपर दिखाया गया है। देखिए ये तो विविधता की एकता की पहचान है। देखिए सब लोग मिल के चले, एक साथ रहे, सबका ध्यान रखा जाए, सब शांति के साथ रहें, और क्या। यही तो इंसान है हम, जो हमारी खूबी है जो और जानवरों से अलग करती है हमको। तो चलिए अब हम अगले पेज नंबर पे आ जाते हैं, 19 पर। आप सभी आ जाएं 19 पर। चलिए पढ़ते हैं। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो थोड़ा जान सकते हैं, शायद 9वीं क्लास में है इसके बारे में अच्छे से, इतिहास की पुस्तक में जो पढ़ना चाहे वो देख सकते हैं NCERT के। और बाकी यूट्यूब पे भी या गूगल से आप थोड़ी जानकारी अगर जुटाना चाहे क्या थे ये और क्या किया था हिटलर ने। काफ़ी क्रूर था और काफ़ी गलत काम किए थे। क्रूर मैंने शब्द इस्तेमाल किया है ना, खतरनाक, एक खास गलत मंशा के साथ, है ना, ये आदमी था और बहुत अत्याचार किए हैं इसने। तो देखिए इसके बारे में जाने। चलिए आगे देखते हैं। वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के नाम पर, आधार पर मार दिया गया था। ये सिर्फ धर्म के नाम पे, और यहूदियों पर अत्याचार हुआ था। खास धर्म के लोग यहूदी, जुडाइज्म, है ना, इनको इंग्लिश में बोलते हैं। आगे देखें। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इज़राइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। देखिए अभी इन्होंने वो तरीका अपनाया। इज़राइल जो जहाँ पे बहुत, इन्हें बोलते हैं यहूदी धर्म को मानने वाला है इज़राइल, संख्या इन्हीं की है, इन्हीं के लिए खास तौर पर देश बना था जब स्थापना हुई थी। और जान लें आप, तो अब ये उनके साथ कर रहे हैं भेदभाव। देखिए जो मुसलमान वहाँ कम संख्या में ईसाई के साथ, पहले उनके साथ हुआ जर्मनी में, लेकिन अब वो ये तो बदले की भावना होगी ना, जब पहले वाले बात की थी। तो ये भी होता है अक्सर। तो अब ध्यान रखें आप भी किसी के साथ गलत ना करें। इस तरह से चीज़ें और फैलती हैं। आप गलत करेंगे तो फिर वो किसके साथ गलत करेंगे, ऐसी सीरीज चलती है। गलत होगा एक दूसरे के साथ, अन्याय होते हैं फिर। चलिए आगे। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। देखिए ये सऊदी अरब में है ऐसा,
कोई मंदिर और गिरजाघर जिसे चर्च बोलते हैं नहीं बन सकते टेम्पल वहाँ। न ही इन धर्मों के लोग वहाँ पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। देखिए आप, ये इस तरह की व्यवस्था है। वही तो, इसलिए किताबों के माध्यम से कई चीज़ नई जानकारी मिलती है आपको शायद एहसास भी नहीं होगा कि ऐसा होगा कहीं पर, ठीक नहीं, सच है। चलिए आगे। इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, मॉलेस्ट कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं कहीं से। आगे, भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। यानी देखिए, प्रमोट करता है जब एक स्टेट, मैंने पता है ना, राज्य देश के लिए यूज़ करूँगा मैं, यहाँ पर आगे बताया पहले ही मैंने, पहले पार्ट में भी। तो एक खास धर्म को, मतलब उसी के प्रमोशन होगा पब्लिकली, आप उसी धर्म को ही मान सकते हैं, दिखा सकते हैं। आप उसी और धर्म के लिए पूजा पाठ वो नहीं कर सकते हैं। ये जो तरीका है, और यही छुपा हुआ है जब ज़्यादातर जो दिक्कतें आती हैं, ये खास धर्म को मान्यता देते हैं, जैसे पाकिस्तान में इस्लाम को है, उस तरह से। चलिए आगे। जाहिर है कोई भी व्यक्ति अपने धर्मों की वजह से ना तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और ना ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। किसे अच्छा लगता है देखिए भेदभाव हो, गलत हो किसी के साथ, आपको भी नहीं अच्छा लगेगा। आगे देखें, भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? देखिए आपका आंसर है, आपको भी खुद पता है कि हमारे यहाँ ऐसा दिखता भी नहीं है, और बिल्कुल ऐसा इस चीज़ की मनाही करता है हमारा देश। हमारा कोई धर्म नहीं है। हमने बात की थी पहले लेसन में कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, प्रमोट नहीं करता है खास धर्म को हमारा राज्य। सबको समान हक है अपनी पूजा पद्धति का, अर्चना का, चाहे वो बाहर विदेशी भी कोई यहाँ है। यही खासियत है भारत की। ऐसी कई अच्छे जो सेक्युलर देश हैं उनकी। चलिए आगे मीनिंग जान लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या है, सेक्युलरिज्म क्या है? पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। हमने देखा था ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं, बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। क्योंकि ये प्रावधान होते हैं तभी तो कि बहुमत भी ना कर पाए, किसी तरह का कोई दिक्कत पैदा ना कर पाए अल्पसंख्यकों के लिए जो कम संख्या में है, माइनॉरिटी है। प्रावधान इसलिए ज़रूरी होते हैं, प्रोविजन से। आगे, भारतीय संविधान सभी को अपनी धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। तो देखिए, ये सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। बिल्कुल ये दोनों अलग अलग हैं, इनको इसने किया। देखिए, धर्म की भी अपनी शक्ति होती है। आप कभी यूरोप का इतिहास पढ़िए, इसमें कितना बुरा हाल हुआ, और ईसाई धर्म ने किया, कैथोलिक खास तौर पर धर्म ने, ये पंथ है, इसके अंदर ही एक हिस्सा है मानने वालों का, ईसाई में ही। तो आप इसके बारे में भी देखें, और अगर मैंने बताया चेक करके, और NCERT में भी शायद मिलेगा 9वीं में, या आप इसके बारे में और जानकारी जुटा लें इंटरनेट से। तो धर्म का भी अपनी शक्ति रही है, आप खुद देखें, बड़ी लोग कितना मानते हैं इसको, है कि पावर नहीं है कि अपने आप में। आपके धर्म के धार्मिक जो नेता होते हैं, लीडर्स जो होते हैं धर्म के, जैसे पंडित है, बाबा जो आते हैं, बाबा लोग भी कई होते हैं उसमें, तो आप केवल लोग मानते हैं और बहुत अटूट उनका आस्था होती है उसके अंदर। तो देखिए होता नहीं, और वो क्या न करवा ले आपसे। आसाराम जी बाबू देखिए, इसके नाम से धर्म के आड़ में तो गए, और देखिए कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। ये बेवकूफ़ भी बनाया जाता है ना। तो आप ये देखिए कौन सा धर्म आपको मानना है, जानना है कि नहीं, सही चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। तो देखिए यहाँ परिभाषा हो गई आपके ध्यान से, क्या है धर्मनिरपेक्षता? धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा। सिंपल बात याद रखेंगे, यानी अलग अलग रहें। क्यों रहे आपको पता है कारण, बस ये बात समझ गए तो आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में, बिल्कुल लिखिए और बताइए किसी को भी। तो चलिए ऊपर का जो प्रश्न है राइट साइड पे, उसको देख लेते हैं कॉर्नर पे ऊपर। इस अध्याय की भूमिका को एक बार फिर पढ़िए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बदले की भावना इस समस्या से निपटने का सही रास्ता नहीं हो सकती? अगर सारे समूह बदले के रास्ते पर चल पड़े तो क्या होगा? देखिए बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं, सीधी सी बात है। देखिए कितना बड़ा संघर्ष होगा, तनाव होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, सबका विनाश हो जाएगा, इसमें बड़ी बात भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे कई लोग लड़े आपस में, ऐसे धर्मों का इतिहास रहा, इस्लाम का फैला हुआ, उसमें कई लोग मारे गए,
उसमें कई को कन्वर्ट करने के लिए किया गया कोशिश। तो और ऐसी जो लोग ऐसा अगर ऐसी मनसा रखेंगे और ऐसी बदले की भावना रखेंगे तो इससे ज़्यादा जो दिक्कत नहीं, आपको सबका चला जाएगा, सबका विनाश हो जाएगा अगर इस तरह से चीज़ों को बदले की भावना से रहें तो एक ना एक दिन जो बदला होता जाएगा वो कहाँ तक चुप रुकेगा। एक का बदला फिर दूसरे का बदला, सीरीज चलती रहेगी, तो किसी को तो रुकना होगा। एक ऊपर वाला एग्जाम्पल भी आपने पढ़ ही लिया कि जो ज्यूस थे, यहूदी धर्म को मानने वाले, उनको साथ ही हिटलर ने किया जर्मनी में। अब देखिए जो उनका अपना देश था इजराइल, उसमें उन्होंने जो धार्मिक अल्पसंख्यक थे मुस्लिम और जो बाकी थे ईसाई, उनके साथ फिर गलत व्यवहार स्टार्ट कर दिया, अन्यायपूर्ण व्यवहार। तो बताइए सीरीज कहाँ रुकी। तो जब तक कोई साथ मिल के इस पर समाधान नहीं आएगा, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी मिल के इसके लिए अलग भी समाधान निकालने की कोशिश लगातार जारी रहे, होनी भी चाहिए, उसमें कुछ होगा, नहीं तो दिक्कत है, सीधी सी बात है। और उसकी शुरुआत यहीं से अपने आसपास से भी करनी होगी। आप किस तरह की, आप खुद देखिए आप किस तरह के देश को चाहते हैं, अपने आस पड़ोस में किस तरह का माहौल चाहते हैं। क्या एक खास धर्म है कि लोग ही हर जगह रहें, क्या वो अच्छा है आपको, इस पर आप भी सोचें। चलिए नीचे की तस्वीरें उसको देखते हैं और उसके आधार पर भी देखते हैं क्या प्रश्न है। उस तस्वीर में आपको देख रहे हैं 3 बच्चे। प्रश्न देखें। अच्छा क्या है उसको देखते हैं। इस अध्याय में 3 चित्र आप ही के उम्र के विद्यार्थियों ने बनाए हैं। देखिए आप भी चित्र बनाते होंगे ऐसे। उन्हें धार्मिक सहिष्णुता पर चित्र बनाने के लिए कहा गया था। तो देखिए उन्होंने अलग बनाया, शायद इसमें पंजाबी, इसमें 2 पंजाबी और देखिए, और उसमें साथ देखेंगे तो बच्चे भी हैं मानने वाले। क्या आप देखेंगे साथ इसमें पूजा के वो बने हुए हैं ना, पूजा स्थल बने हुए हैं। देखिए ईसाई के लिए ना टेम्पल ही बना हुआ है, एक जगह पे मंदिर है सबसे आगे, फिर चर्च भी है एक, आपको दिख रहा है, उनके सिंबल भी दिख रहे हैं, है ना। मंदिर के आगे स्वास्तिक का निशान है, आपको दिख रहा है कि मानते हैं, आपने भी देखा हुआ हर जगह। जो हिंदू हैं, जो ईसाई होंगे वो आप देखिए, है ना, वो निशान लगा है चर्च पे जो होता है, चर्च बना हुआ है ये गिरजाघर। उसके बाद आप देखेंगे फिर आपको दिख जाएगा मस्जिद, आपको दिख जाएगी, उसके अंदर एक निशान है वो चांद तारे का। फिर आपको सिख यानी कि पंजाबी जो लोग होते हैं सिख धर्म के, वो दिख जाएगा आपको गुरुद्वारा यहाँ पर 4थे नंबर पे। तो आपको देखिए यहाँ पे अच्छी कोशिश है बताने की कोशिश की गई कि सभी धर्मों को एक साथ लाने की बात की गई। जब एक साथ, है ना, सहिष्णुता क्या, धार्मिक सहिष्णुता नहीं, एक दूसरे के धर्म को आप मान रहे हैं, आप उनसे लड़ नहीं रहे हैं, जो जैसे उनकी पूजा पद्धति है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना, उससे झगड़ नहीं रहे हैं आप किसी तरह से, आपके अंदर नफरत नहीं है किसी दूसरे धर्म को लेकर। यही तो है, आप टॉलरेट हैं, यानी कि टॉलरेंट बोलते हैं सहिष्णु को, टॉलरेंस सहिष्णुता। चलिए अब पेज नंबर 20 पर आते हैं। इसका देखिए यहाँ पर जो शीर्षक है, धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए अब इसके ऊपर जाते हैं। बात जो है जैसी कि पीछे चर्चा की गई है, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज्य सत्ता से अलग करना। ये हमने पीछे देखा। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत ज़रूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में 1 से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती हो सकती है। देखिए ज़ोर ज़बरदस्ती को देखते हैं एक बार। तो देखिए इसका इंग्लिश शब्द होता है वो कोएर्जन होता है, COERCION, कोएर्जन इसके लिए वर्ड है। तो होता क्या है, इसका मतलब है कि किसी को कोई चीज़ करने के लिए मजबूर करना है ना। आप ज़बरदस्ती कर रहे हो क्या, नहीं, किसी को मजबूर कर रहे हैं आप। इस अध्याय के संदर्भ में यह शब्द राज्य जैसी किसी कानूनी सत्ता द्वारा ताकत के इस्तेमाल से है। तो हम खास संदर्भ में बात कर रहे हैं ना, कॉन्टेक्स्ट जो है वो स्टेट की बात कर रहे हैं, जो हमारा देश है उसके संदर्भ में है ना, कि वो कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब मनमानी हम अपने व्यक्तिगत लेवल पे करते हैं, मनमानी कर रहे हो कि ज़बरदस्ती मनवाते हैं। अब ये स्टेट करने लगे देश, तो ये शब्द यहाँ यूज़ कर रहे हैं, आप समझिए ना। यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। तो देखिए ये भी होता है
अक्सर, है ना, हत्याएं होंगी, देख सीधी सी बात है, और ऐसा हुआ भी है, इतिहास गवाह रहा है। कई देशों में धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ हुई, हमारे देश में भी ऐसे उदाहरण हुए, कई नेताओं ने भड़काया इस तरह से, और कई लड़ाइयाँ हुई हैं दोनों के बीच। देखिए नेता लोग कई होते हैं इस तरह के बदमाश टाइप के, जो लोग इस तरह से भड़का देते हैं, और जनता जो समझदार नहीं होती है, जैसे अगर आप नहीं समझे आज ही, तो आप भी बहुत बड़ी बात नहीं होगी कोई आपको बेवकूफ़ बना जाए। जरूरी इसलिए कि आप संवेदनशील बड़े सेंसिटिव हो जाएं, ताकि कोई आपका फ़ायदा ना उठा पाए। आगे देखते हैं, धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है, यानी मुख्य कारण है, जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए ये प्रमुख कारण। चलिए आगे, लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। देखिए, है ना, ये आज़ादी है लोकतांत्रिक समाज में होती है, कोई भी धर्म किसी को अपनाए। आज उनके पसंद नहीं आ रहा धर्म, वो अगले धर्म में आ सकते हैं। कोई धर्म को नहीं भी मान सकता है, ये भी है, नास्तिक हो जाए। चलिए आगे, इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। देखिए यहाँ पे समझिए, व्याख्या करने की स्वतंत्रता। देखिए इसको इंग्लिश से बोलेंगे फ्रीडम ऑफ इंटरप्रेट, किसी चीज़ को उसकी व्याख्या करना। तो इसको देखते हैं, सभी व्यक्तियों को अपने हिसाब से चीज़ों को समझने की छूट होती है, यानी कि अपने हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग, मेरी बुद्धि क्या कह रही है व्यक्तिगत तौर पर, वो अलग हो सकती है किसी चीज़ को समझने की। हो सकता है किसी चीज़ को देखने का नज़रिया एक आपके दोस्त का अलग हो। एक क्लास को जब देखते हैं इसको कुछ और दिख रहा हो, आपको कुछ और चीज़ दिख रहा हो, महत्वपूर्ण चीज़ है क्लास में, है ना, ये सभी तो होता है। ये ऑब्जर्वेशन होती है, अलग अलग हो सकती है, ये समझ रहे हैं वो अलग अलग। इस अध्याय में व्याख्या की स्वतंत्रता का मतलब है कि हर एक व्यक्ति अपने धर्म की समझ और अर्थ खुद तय कर सकता है। देखिए बड़ी बात है, आपको ये ध्यान रखने वाली बात कि आप अपनी समझ से उसकी मीनिंग ले सकते हैं, किसी की बने बनाए मीनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई नेता या धर्म का लीडर आपको ना बताए, आपकी मर्जी, आप उसको भी ले सकते हैं, लेकिन आप ये भी आज़ाद हैं। कई बार पता भी नहीं चलता है आपको ये हैरानी हो सकती है, मुझे लगता है कुछ को भी, कि हम आज़ाद हैं इस मामले में कि हम अपना खुद बना लें भाई, कि हम नहीं मान रहे या किसी खास धर्म को, हम इस धर्म में जाना है ना, हमें खास धर्म पसंद नहीं आ रहा है, अपना जिसमें हम थे उनकी पद्धति ज़्यादा अच्छी लगी, हो सकता है, तो आप इस मामले में आज़ाद हैं। या अपना ही धर्म है, उसका मीनिंग हो सकता है कि धर्म का मतलब बाबा जी ने आपको कुछ और बताया, आपने पढ़ा, अपनी बुद्धि लगाई, धर्म का मतलब आपके लिए कुछ और हो गया। उन्होंने धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना हो सकता है, किसी से आपने सीखा हुआ घर से, लेकिन धर्म का मतलब तो वो अपने कर्तव्य करना भी हो सकता है, कि सही से रहना, अच्छे से रहना, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना, है ना। तो यही बताने की कोशिश की गई कि धर्म के मामले में धर्म क्या है, आप स्वतंत्र हैं, खुद आप भी, और आप बड़े हों तो और भी, यानी कि आप खुद क्या है धर्म, किसी बना बना डेफिनेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद पढ़ें और जान भी सकते हैं, आप अपनी मीनिंग लगा के बिल्कुल स्वतंत्र घूम सकते हैं, बिल्कुल फ्री रहें इस मामले में। ये व्यक्तिगत मामला है पूरा, कोई किसी पे थोप नहीं सकता है ना, तो ज़बरदस्ती ये मानना ही होगा। तो चलिए आगे, आइए इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। अनटचेबिलिटी आपने सुना होगा, छुआछूत जो होता है, खास कभी भी गांव में कुछ मिलेगा, अभी शहर में भी कुछ हो सकता है, ऐसी बात नहीं, खत्म हुआ, गांव में तो और बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे। चलिए आगे देखें, संभव है कि आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी ना लगती हो। हिंदू धर्म में ये देखने को मिलता है हमारे देश में, आप देखेंगे तो एक खास जाति के साथ, जो निचली जाति जिन्हें कहा जाता है, उनके साथ भेदभाव होता है। इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप चाहेंगे बदले इस तरह की प्रथा। लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? देखिए अब ये भी बात है, आप चाहते तो हैं व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन सत्ता में ऐसे लोग हैं जो इसका अगर पक्ष चाहते हैं कि नहीं ख़त्म ना हो ये भेदभाव छुआछूत, तो बिल्कुल आप नहीं चाहेंगे कि नहीं, आप चाह भी रहे हैं, लेकिन राज्य के पास ताकत है। देखिए ये बहुत बड़ी ताकत होती है इसलिए नेताओं के हाथ में, उनके अंडर में तो होते हैं सारे IAS PCS, आपने फिल्मों में भी देखा होगा, एक कॉल करते हैं, उनको ऑर्डर मिलता है पुलिस को, फिर नेता का। तो ये देखिए कितना महत्वपूर्ण होता है पावर में आना। हम बोल तो देते हैं कि नेता सब कुछ नहीं करते, लेकिन उनके हाथ में पावर होती है। तो अगर आप हट जाएंगे, तो आम नौजवान हम हट जाएंगे, तो बताइए फिर कौन से लोग आएंगे इस पर? अगर गलत लोग पहुंच जाते हैं, कितना नुकसान हो जाता है देश का, कितनी बड़ी हानि होती है, जान माल का नुकसान हो सकता है। गलत लोग अगर सत्ता में आ गए, नेता लोग बन गए,
जो बोलते हैं देश के, अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं ऐसे लोग, तो आप सोच सकते हैं बिल्कुल। चलिए आगे, अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के यानी कि जो ताकत में है, जो बड़ी संख्या में है, वो धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं, तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। आप हिंदू ही हैं और मान लीजिए आप सुधार चाहते हैं कि भेदभाव ना हो, आपसे खिलाफ बोलते हैं, तो देखिए क्योंकि लोग हैं, लोग तो जो पुराने हैं इसमें विश्वास रखते हैं ज़्यादातर लोग हैं, तो फिर वो आपसे भी खिलाफ हो जाएंगे कि यार हमारे खिलाफ जा रहा है। भेदभाव कई बार वो सही बोलते हैं, तो आपको खुद अपने समुदाय से लड़ना पड़ सकता है। आप हिंदू होते भी हिंदू अपनी फैमिली से लड़ सकते हैं, आपको लड़ना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी। तो चलिए आगे, राज्य सत्ता पर ही नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। देखिए अभी आपको नेता लोग सुनते हुए मिलेंगे या बाबा लोग इस तरह से भी कि खासतौर पर नेता लोग वैसे मिलते हैं, बताए बोलते हैं कि हिंदुत्व की केवल एक ही परिव्याख्या है, क्योंकि वो बोल रहे हैं, है ना, जिसको अपनी रोटी सीखनी है वो आपको सिखाएंगे कि धर्म क्या है नेता लोग, और उसकी कोई व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं, यानी आपको नहीं है उनके हिसाब से। तो बताइए, आप ही समझदार है, आपको हमने पर बात की कि बिल्कुल आप स्वतंत्र है, किसी का नियंत्रण नहीं है, व्यक्ति खुद व्याख्या कर सकता है धर्म की। तो कौन बताएगा उसे? नेता बताएंगे, वही जिसका अपना फ़ायदा हो, कुछ अपने अंदर मनसा उसकी गलत हो, उसके आधार पर अपनी रोटी सेक रहा हो लोगों को भिड़ा के। ऐसे तो लोगों ने किया आज तक जीवन में, ज़्यादातर लड़ाई धर्मों के बीच में हुई है और लीडर्स ने, धार्मिक लीडरों ने, नेताओं ने उसको भड़काया और लड़ाइयाँ हुई हैं, जान माल की हानि हुई। ये बहुत बड़ा इशू है अपने आप में, अगर आप इसको ध्यान दे तो अगल बगल। आपने खुद देखा भी हिंदू मुस्लिम में जाफराबाद जो दिल्ली में इस तरह की घटना हुई, कैसे प्रोटेस्ट के बाद भड़क जाती है। बहुत कठिन नहीं है इस देश में लड़ाइयाँ होना। आप चलिए हम बाएं हाथ पे देख लेते हैं वो प्रश्न, कक्षा में चर्चा करें, क्या एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं? तो बिल्कुल ऐसा है। आप देखें और अपने क्लास में बच्चों से बात करें तो भी आपको मिलेगा, अपने दोस्तों से बात करें तो देखिए। अब हिंदू में ही आप देख लेंगे तो कई लोग आपने देखा होगा कि विष्णु की पूजा करते हैं, कोई शिव की पूजा करते हैं, आपको मिल जाएंगे, अलग अलग हैं, उनको मानने वाले हैं अलग हैं, किनके अलग अलग बिल्कुल बाबा रहते हैं जो उनके पुरखे होते हैं, कुछ उस तरह के आपको मिल जाएंगे। मुस्लिमों में भी आपने सुना होगा शिया सुन्नी, ऐसा होता है, हर एक में आपको मिल जाएगा। ईसाई में भी हैं प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, आप इसको और जानना चाहते हैं डिटेल में देख लें। तो एक धर्म में भी लोग बटे हुए हैं, देखिए एक खास उसमें ढंग से वो काम पूजा करने की पद्धति उनकी हो सकती है, किसी की अलग की पूजा, किसी एक अलग भगवान उनके हो सकते हैं एक ही धर्म के अंदर, तो बिल्कुल पॉसिबल है। और तो चलिए पेज नंबर 21 पे हम देखते हैं, ये कितनी बढ़िया एक तस्वीर किसी बच्चे ने बनाई है। ये देखिए पिंकी है, कोई वीआजी सर्वोदय कन्या विद्यालय दिल्ली की है, ये पिंकी नाम की, इन्होंने चित्र बनाया। देखिए आपको दिख रहा है किस तरह से गले मिल रहे हैं लोग, है ना, अलग मुस्लिम और एक सिख समुदाय से हैं, कोई धर्म से, तो दोनों मिल रहे हैं, हम साथ साथ हैं। देख ना बढ़िया बनाया, ऊपर मस्जिद अपनी लिखी और मंदिर बनाया है, गुरुद्वारा भी बनाया है, देखिए अलग अलग गॉड कोई से लिखा हुआ है। तो देखिए अलग अलग धर्मों का अलग बनाया और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सबको मिल कर रहना चाहिए, शांतिपूर्वक रहना चाहिए, एक अच्छा सिंबल है। आप भी चाहें तो बनाए बिल्कुल। चलिए नीचे देखते हैं हम, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? इंडियन सेक्युलरिज्म, इसे इंग्लिश में बोलेंगे, यानी व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म अगर प्रश्न बनेगा तो। ये भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। ये बिल्कुल आपने देखा था पहले। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है कि, चलिए ये बिंदु देख लेते हैं 1 2 3। पहला, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। कोई बड़ी संख्या में, मान लीजिए हिंदू ही है, कोई मुस्लिम या सिख, किसी को ना दबाए, दूसरे धर्म के लोगों को ना दबाए। दूसरा, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं। देखिए ऐसा भी होता है, एक धर्म के मैंने बताया ना, एक खास धर्म में भी लोग बटे हुए हैं, तो मान लीजिए कोई शिव की पूजा करने वाले हैं, कोई विष्णु की है, तो है ना, तो एक दूसरे को ऐसा ना कि उनमें भी दबाने लग जाए, है ना, कि एक अपने आप पूजा दिखाने लग जाए, इस तरह से दूसरों को धमकी दें, तो ये ठीक नहीं है। चलिए तीसरा, राज्य ना तो किसी खास धर्म के थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। यानी सब स्वतंत्र अपने आप में फ्री हैं हमारे देश के नागरिक, और राज्य का कोई अपना नहीं है कि राज्य बताएगा आप ये धर्म चुनो, और सब व्यक्ति अपनी अपनी व्याख्या कर सकते हैं। हमने पहले पढ़ा ना, इन फ्रीडम टू इंटरप्रेट।
तो ये 3 बातें होती हैं तो एक सेकुलर स्टेट की, तो है ना, कि ध्यान रखना होता है। आप इसको और समझें अच्छे से। चलिए आगे। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। देखिए वो तरीके प्रश्न इस तरह से बन सकते हैं, देखिए है ना, कि वो अत्याचार को रोकने के लिए, है ना, किसी एक खास धर्म का दूसरे पर अत्याचार रोकने के लिए या फिर धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए कौन से तरीके अपनाता है भारत। देखिए पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। बिल्कुल आपको दिखता भी है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। यानी खास धर्म को तवज्जो, प्रेफरेंस, प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। चलिए पेज नंबर 22 पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये चित्रकथा पट्ट है और इसमें किस तरह से बताया गया हम देखते हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालय जिस तरह कई स्कूल होते हैं, सरकारी आपने देखे होंगे, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल। चलिए देखते हैं। सीमापुर सरकारी स्कूल के विद्यार्थी एक धार्मिक त्यौहार मनाना चाहते हैं। ये ऊपर की बात ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। सर, अगले महीने एक बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है। हमने कभी स्कूल में यह त्यौहार नहीं मनाया, क्या इस साल मनाएं? तो देखिए बच्चे कह रहे हैं सर से। देखिए इसमें फिर क्या कह रहे हैं। नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है, हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते। निजी स्कूल जो चाहे करें, सरकारी स्कूल अपनी 4 दीवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं किया करते। वैसे भी ज़्यादातर धार्मिक त्योहारों पर सरकारी छुट्टी होती है, इसलिए हम इन त्योहारों को घर पर ही मना सकते हैं। चलिए ये उनका उत्तर था। चलिए आगे नीचे देखें। जो लड़का है वो विद्यार्थी स्टूडेंट, वो क्या बोल रहा है। मैंने इस दृष्टि से कभी नहीं सोचा था। मुझे लगता है कि स्कूल के बाहर हम कभी भी यह त्यौहार मना सकते हैं। देखिए वो लड़की है वो क्या बोल रही है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपने मोहल्ले में तो इस त्यौहार का आयोजन कर ही रहे हैं। देखिए इससे संबंध में नीचे क्या लिखा है। उपरोक्त चित्रकथा पट्ट में शिक्षक ने जो उत्तर दिया है उस पर चर्चा करें। तो ये स्टोरी बोर्ड में आपने देखा आपने किस तरह शिक्षक ने वो बात कही। तो देखिए सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो टीचर हैं यहाँ पे आपको कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कि ये पंथ निरपेक्षता के जो आयाम है, देखो पता है कि पंथ निरपेक्षता के तहत हम खास तवज्जो सरकार है ना विद्यालय जो है, क्योंकि सरकारी अंश से देखिए सरकारी विद्यालय है, देखिए उनका ना प्राइवेट की बात नहीं कर रहे हम, जो सरकारी है ना उनके अंदर ये मनाई है। कई बार लोगों को भी, बच्चों को भी, आपको भी हो सकता है दुख पहुँचे कि यहाँ क्यों नहीं मनाते। तो बात आप ये जान रहे हैं कि देखिए मौके तो मिलते ही हैं, क्यों नहीं बाहर भी, लेकिन जो सरकारी होता है, व्यवस्था होती है, उसके अंदर एक खास धर्म को ही देंगे तो बताइए कैसे होगा। और देखिए इसलिए छुट्टी दी जाती है क्योंकि इससे देखिए विद्यालय जो इसका प्राइमरी पर्पस देखिए तो बच्चों को शिक्षण देना ही है ना, शिक्षित करना है, उसको व्यवहार सिखाना है। तो यहाँ जो धार्मिक एस्पेक्ट्स है उसको ध्यान रखा जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट के जितने इंस्टीट्यूट हैं तो गवर्नमेंट का ही तो पार्ट है, ये भी स्कूल सरकारी है। तो यह पंथ निरपेक्षता की देखिए जो अवधारणा है उसको ध्यान में रखा गया है यहाँ पर। और यही बात आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा महत्वपूर्ण पार्ट भी है संविधान का। चलिए देखते हैं इसके बगल में क्या लिखा है। उपरोक्त चित्रकथा पट्ट में स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्यौहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता। देखिए यहाँ बताया भी क्या है ना कि अगर ऐसा होता तो हमारी जो नीति है सेकुलरिज्म की, है ना, सबके साथ एक जैसा व्यवहार है जो सरकार करेगी, उसके खिलाफ हो जाता मामला। सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। यह नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं है, तो ये ध्यान रखें। आपको ये दिखा है किसी खास धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, यानी प्रार्थना भी हो, एक खास ईश्वर की बात नहीं हो, है ना, जो गॉड होते हैं उनका नाम ना ली जाए। तो ये अपनी व्यवस्था होती है, लेकिन प्राइवेट के लिए ऐसे स्कूल से उनके लिए रूल नहीं है। तो ये बात ध्यान रखें ताकि आपको भी समझ में नहीं आता हो तो आपको इसे समझ मिलेगी। तो आप उसको जोड़ कर देखें जो आपके आसपास हो रहा है। मैंने कहा ना सब चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं, आपके साथ घट रही है रोज़, अभी, है ना, हर घंटे। तो ये आपके आसपास हो रही है, इसको जोड़ेंगे तो आपको मुझे लगता है रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो चलिए पेज नंबर हम अब 23 पर आते हैं। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति। ये दूसरा पॉइंट है। देखिए
इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। इस तरह का है ना कि व्यवस्था बनी रहे। चलिए फिर एक स्टोरी बोर्ड आ गया है ना, चित्रकथा पट्ट है, देखते हैं उसको फिर। कुछ दोस्तों ने हाल ही में कंप्यूटर खरीदे हैं, वे साथ साथ स्कूटर से सैर पर जाने को तैयार हैं, है ना। देखते हैं क्या लिखा है इसमें। अरे तुम्हारे पास हेलमेट है ना, दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है, यही कानून है, फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना, जुर्माना भरने का बड़ा शौक है क्या। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, फिक्र मत करो मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। दूसरा वाला ये बात बोल रहा है। फिर देखिए वो हेलमेट वाला क्या बोल रहा है, अरे परमजीत तुम पर जुर्माना क्यों नहीं होगा। देखो परमजीत क्या बोल रहा है, देखो पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी उसूल है, इसीलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। तो ये उसका अपना मानना हुआ, क्योंकि ये धार्मिक जो है ये अपना उसका कुछ उदाहरण दे रहे हैं। चलिए हम नीचे पढ़ते हैं। इस चित्रकथा पट्ट में सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है। इसका कारण यह है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है, ठीक है, उस धर्म होता है। लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखल अंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे दी है। ये आपको एक उदाहरण दिखा। चलिए आगे। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। देखिए ये भी एक तरीका है, वो वहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं करना था, है ना, नॉन इंटरफेरेंस बोलते हैं उसको, हाँ, नॉन इंटरफेरेंस, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस के यहाँ पे इंटरफेरेंस, है ना, यहाँ पे होगा। इसी अध्याय में पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। इस बात का उपयुक्त उदाहरण है ना। धर्म के अंदर दखल दे रहे हैं। इस तरह से 3 तलाक वाला आपने सुना होता है, ये व्यवस्था ख़त्म की, इस तरह से हो जाता था मुस्लिम जो लोगों में कि 3 तलाक बस कह दिया और तलाक हो गया। इस तरह की व्यवस्था को भी ख़त्म किया, भी कानून बना था, तो ये भी दखल ही है, ये भी उदाहरण है। तो चलिए फिर हम अगले पेज पर चलिए। उससे पहले ऊपर कुछ है उसको हम देख लेते हैं। एक प्रश्न है ऊपर राइट साइड में कॉर्नर। सरकारी स्कूलों में अक्सर कई धर्मों के बच्चे आते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए धर्मनिरपेक्ष राज्य के 3 उद्देश्यों को दोबारा पढ़िए। ये ऊपर दिए गए हैं। आप इस बारे में 2 वाक्य लिखिए कि सरकारी स्कूलों को किसी एक धर्म को बढ़ावा क्यों नहीं देना चाहिए। तो देखिए एक बार आप इसको पढ़ लें। और तो देखिए अगर इस बात को ध्यान में रखें, अगर इसके उत्तर की बात करें तो देखिए बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। जो लोग देखिए मान लीजिए कम संख्या में जो धर्म के लोग होंगे, मान लीजिए आपके स्कूल में क्लास में भी मान लीजिए धर्म जो हिंदू धर्म के लोग हैं बच्चे बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम या और समुदाय के धर्मों के कम है। तो देखिए अगर ऐसा होगा और ख़ास धर्म को प्रमोट करेंगे, उनकी बातों को लागू कर देंगे, तो देखिए दूसरे धर्म के जो कम संख्या वाले अपने आप को छोटा नहीं हीन महसूस करेंगे ना, इन्फीरियर, छोटा, उनको बुरा लगेगा, अंदर से दुख होगा। और यही नहीं, आपको तो खुल मिल जाएगा। खास धर्म के लोगों को फिर आप चिढ़ाने की व्यवस्था भी हो जाएगी, कई बच्चे चिढ़ाने लग जाएंगे, है ना, जो कम संख्या में वैसे भी चिढ़ाते देखिए अलग अलग ढंग से, किसी को रंग के आधार पर, कुछ आधार पर अक्सर मिल जाते हैं, कोई छुपी हुई बात नहीं है स्कूलों में। तो बताइए गलत बात है जो कि इसी आधार पर धर्म के आधार पर भी बच्चा उनको चिढ़ाया जाएगा, उनसे गलत शब्दों में छोटा करके बोला जाएगा, तो ये भी दिक्कत वाली बात होगी। और इस तरह से देखिए कोई भी होगा क्या कि अगर वो इन्फीरियर फील करेंगे, छोटा महसूस करेंगे, तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। तो देखिए वो लोग फिर पिछड़ जाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये आप मानेंगे? कोई अच्छे लोग जो हैं, अगर आप सही से सबका ध्यान रखते हैं तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, आपकी कोई साथी क्लास में पिछड़ जाए आपसे, वो फेल हो जाए, है ना, आगे और अच्छी पढ़ाई ना कर पाए, तो ऐसा आप नहीं करें। देखिए तो इसी बात को ये कहा गया, और आप भी इस पर सोच सकते हैं और बातें। तो 24 पे देखते हैं हम आगे फिर। तो यह इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किस तरह एक ही धर्म के लोग, यानी ब्रैकेट में कोष्टक में देखें, ऊंची जाति के लोग, हिंदू, है ना, ब्राह्मण से हो गए, और भी जाति है जो सवर्ण जिन्हें बोलते हैं, और भी, तो उनको, है ना, अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों, कुछ निचली जाति हो, दलित जिन्हें आमतौर पर बोलते हैं, आपने सुना होगा। और कई बार अब शब्द गलत बोले जाते हैं जो कि कानून के हिसाब से बिल्कुल गलत है, वो नहीं बोलने चाहिए, सज़ा भी है, प्रावधान है जो आप बोलते हैं, उनको जो बुरा लगे। दबाते हैं। धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी
लगाई है। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। सबको समान नागरिक है तो सबको समान अधिकार भी देंगे। आगे देखें, इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। ऐसा है कि कई बार लड़कियों को संपत्ति नहीं दी जाती है ना, इस तरह का हुए भी प्रावधान धर्मों में, तो ये हस्तक्षेप हो सकता है। हस्तक्षेप यानी कि इंटरवेन इन्हें बोलते हैं इंग्लिश में। इसका मतलब देखिए, प्रस्तुत अध्याय में इसका मतलब है कि देखिए अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसके अलग मीनिंग होते हैं ना। जैसे हम बोलते हैं भाई मेरे काम में वो मत करो, रोड़ा मत करो, या आमतौर पर हम बोल लेते हैं हस्तक्षेप मत करो, बहुत शुद्ध भाषा में हस्तक्षेप बोलते हैं, मेरे काम हस्तक्षेप ना किया जाए ना। कई बार अच्छे शुद्ध शब्द आपने सुना होगा, तो कम बोलते हैं, लेकिन फिल्मों में भी जैसे मान लीजिए रामायण में आप देखेंगे इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, शुद्ध शब्द है वैसे। तो इसका जो मीनिंग यहाँ कॉन्टेक्स्ट अलग है, देखिए ना, अलग एक ही शब्द अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज होता है, इसका भी ध्यान रखा करें। तो इस अध्याय में इसका मतलब है कि संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप किसी मामले को प्रभावित करने के लिए राज्य की ओर से होने वाला प्रयास, राज्य की ओर से जो प्रयास होगा, स्टेट है ना, जिन देश हम बोलते हैं आमतौर पर। और देखिए जो भी होगा वो संविधान के सिद्धांत है ना, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रिंसिपल्स, तो उनके हिसाब से होगा, यानी कि अपनी मनमानी राज्य नहीं करता, यानी कानून की जो किताब है हमारे संविधान के हिसाब से ये खबर करेंगे और उस हिसाब से वो इंटरवेन करते हैं धर्मों में भी। चलिए आगे देखते हैं। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखिए, हो सकता है सहायता के रूप में भी। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है, ये है ना, जो कम संख्या में है उनको और ये आज़ादी दी गई है, और सबको दिया गया कि अपने अपने हिसाब से, और आप अपनी पसंद के अपनी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए आप अपने व्यक्तिगत तौर पे आप खोल सकते हैं, लेकिन स्टेट बढ़ावा नहीं देता, ये भी आप ध्यान रख रहे हैं। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। तो देखिए दूसरी तरफ देखिए ना, आप अपना स्टेट कितना सब सारा ख्याल रखा हुआ है, एक तरफ आपको बढ़ावा भी दे रहा है कि आप अपने व्यक्तिगत तौर पर आज़ाद है, लेकिन स्टेट का अपना कुछ धर्म नहीं होगा। स्कूल में, अपने सरकारी स्कूल में ऐसा नहीं होगा, आप व्यक्तिगत तौर पर हैं, आप अपने धर्म के हैं खास, तो अपने लिए आप स्कूल खोलें, ऐसे चलते हैं कई, आपने देखे होंगे, कई भाषा के आधार पर भी खास तवज्जो दे के आपने स्कूल खोले, है ना, लोग खोलते भी हैं, लेकिन स्टेट बढ़ावा नहीं देता अपनी ओर से। भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है? ऊपर दिए गए तीनों उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं, मोर और लेस मिलते हैं इससे, अधिकतर जो सेक्युलर कंट्रीज हैं उनसे। आगे, अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। देखिए ये अमेरिका में था और ये बहुत फेमस था उनके, जो पहला वाला था, और देखिए उनका इससे रिलेटेड था, उनके मामले में आप देख सकते हैं यहाँ पर। आगे पढ़ें। इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती, ठीक है ना, न ही विधायिका किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। देखिए यहाँ पे आपको नोट करने वाली बात यह है कि देखिए आपका अलग मैटर है धर्म का, और पॉलिटिक्स जो है अपना जो राज्य चलेगा वो अलग मैटर है। किसी भी रूप में राज्य जो है वो धर्म के मामले में, चाहे वो किसी तरह की गतिविधि धर्म की, उसमें दखल नहीं देगा। पॉलिटिक्स है ना, जो राज्य के नेता है, जो देश के राष्ट्रपति हैं, ये समझ गए उम्मीद है मुझे। यानी पूरी तरह से बिल्कुल कोई संबंध ही नहीं है, आपका अलग मैटर है, मेरा अलग मैटर है, इस तरह से। मतलब आप देखें यहाँ पे बाएं हाथ पे लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे संयुक्त राज्य ना, एक पिक्चर है, उसके नीचे देखें संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ, प्लेज ऑफ एलिजियंस है ना, वफादारी आपने सुना है, लॉयल्टी भी आमतौर पर बोलते हैं, तो देखिए लेते हैं, देखिए प्लेज ऑफ एलिजियंस लेते हैं, वफादारी की शपथ उनकी थोड़ी अलग है। इस शपथ में ईश्वर की छत्र छाया शब्द आते हैं, यानी ईश्वर की छत्र छाया आप कह लीजिए अंडर गॉड है ना,
तो कई बार आपसे ये भी पूछ सकते हैं एक नंबर में, अगर जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से आप देख लें कि वो कौन, हाँ अमेरिका में कुछ जो सुबह बच्चे जो कौन सी प्रार्थना खास तौर पर लेते हैं उसकी क्या नाम है, तो ये आप ध्यान रखें, प्लेस ऑफ एलिजियंस, वफादारी की शपथ। आगे बढ़ें। 60 साल से भी पहले ही वहाँ यह तय कर दिया गया था कि अगर यह शपथ किसी बच्चे की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाती है तो उसे इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये आज़ादी है वहाँ पे कि अगर आपको ठेस पहुँचाती है किसी वजह से तो आप ना दोहराएं, उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद वहाँ ईश्वर की छत्र छाया वाक्यांश को कई बार कानूनी चुनौती दी जा चुकी है कोर्ट में कि देखिए मान लीजिए हो सकता है कोई ईश्वर को इसमें विश्वास ना करता हो, ऐसे भी लोग हैं। हाँ आपको कम मिलते होंगे लेकिन ऐसे हैं कई लोग जो बाहर जैसे रूस जैसे देश हो गए, बिल्कुल ईश्वर में विश्वास नहीं है। चीन में आप देखेंगे जो है उनका ईश्वर में विश्वास नहीं है ज़्यादा लोगों का, बड़ी संख्या, तो एक विश्व में बड़ी संख्या है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। धर्म है ईश्वर में विश्वास नहीं है, जैसे बौद्ध धर्म में उसमें ईश्वर की अवधारणा ही नहीं है कि ईश्वर है, कोई ईश्वर के नहीं मानता। तो ऐसे भी हैं, इस तरह की बात आती है कोई गॉड है इस तरह से, तो जो नहीं मानते देखिए वो जाएंगे ही बिल्कुल, कि वो क्यों मजबूर किया जाए, इस तरह की बात है। उनका भी तो सोचना है ना, जो नहीं मानते हैं किसी भगवान में विश्वास नहीं कि कोई नहीं है, किसी धर्म में आस्था नहीं है जिसकी, उसको भी। चलिए आगे देखते हैं। चुनौती देने वालों का कहना है कि वाक्यांश अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में चर्च और राज्य के बीच किए गए पृथक्करण का उल्लंघन करता है। उपरोक्त चित्र में अमेरिका के सरकारी स्कूल में के बच्चे वफादारी की शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए उस आधार पर चुनौती इनको दी जाती है न्यायालय कोर्ट में कि देखिए संविधान में तो लिखा गया जो संशोधन हुआ आपने बोल दिया है, फिर ऐसा क्यों, इस तरह की व्यवस्था। तो चुनौती तो है, बिल्कुल दी जा सकती है जी। इसके बारे में और जानकारी जुटा सकते हैं चाहे तो। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम। तो देखिए ऐसा भी होता है, कई बार किसी को कुछ नई जानकारी मिली होगी तो आप अचंभित हो सकते हैं कि ऐसा भी व्यवस्था होती है विश्व में। आगे शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फ़र्क है। ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में राज्य और धर्म के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। देखिए दलित वाला मामला आपको पता है, छुआछूत को ख़त्म करने के लिए हस्तक्षेप है, और भी जैसे कि अभी मुस्लिम इस्लाम में किया इस तरह से 3 तलाक वाला, आपको पता है हस्तक्षेप करके। यही नहीं लेकिन भारत भी देखिए अलग अलग संस्कृति को अपना बढ़ावा देने के लिए ये भी छूट देता है। तो देखिए अपना अलग है, अपना कॉन्सेप्ट है ना, वर्ड एक ही है तो अपने कुछ अलग ढंग से इसको लिया गया है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, आपको ये दिख रहा है। हमें अमेरिका में जब भारत में राजकीय धर्म, स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं कहेगी कि इस धर्म को प्रमोट करे। ठीक है, चलिए आगे। आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह भारतीय, चलिए अब एक अगले पेज नंबर 25 पे, संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के में माफ कीजिए राज्य धर्म से अलग तो हैं लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है, थियोरेटिकल है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ये आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला किया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। तो देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी धर्म है भारत में यानी हमारे देश में, वो वहाँ तक स्वतंत्र हैं अपने काम को करने के लिए जहाँ तक वे संविधान के आदर्शों का उल्लंघन नहीं करते हैं। जहाँ संविधान के आदर्श का उल्लंघन हो रहा है वहाँ पे वो इंटरफेयर करते हैं और फिर आपको पता है कि कहानी क्या होती है। इंटरफेरेंस तब होता भी है, कहीं पे नहीं भी किया जाता, आपको पता है ऐसे उदाहरण। तो ये समझने वाली बात है थोड़ी, हमारे क्यों नेचर हमारा अलग है बात को। चलिए आगे। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। यानी एक जो धर्म है उसका ही बोलबाला ना हो, सिर्फ वही सब कुछ ताकतवर बन जाए और औरों को दबाए, ऐसा ना हो। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत है वो, यहाँ शायद हो गया। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि
भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है। तो देखिए, एक चीज़ तो यहाँ क्लियर है कि ये इसी पर बेस्ड है, सेकुलर प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है जो फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया। तो ऐसा भी नहीं कि पूरी तरह से सबको मिल रहा है और सब बड़े अच्छे से इसका उपयोग कर भी रहे हैं। तो ये भी देखिए सच्चाई नहीं है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की ज़रूरत बनी हुई है कि हाँ देखिए, उल्लंघन होता है तो कई बार फिर इसमें चेंजेस होते हैं और इसलिए ज़रूरी बनी रहती है। देखिए, सबका लेना देना भी है कि उल्लंघन होता है तो कोई नई चीज़ भी आती है और फिर नए उसमें एडिशन करने पड़ते हैं, नए क्या बोलते हैं आपको, अमेंडमेंट करने पड़ते हैं, संशोधन। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है, सेंसिटिव बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। तो देखिए, ये ताकत है संविधान की अपने आप में। चलिए नीचे देख लेते हैं जो बॉक्स में है क्या लिखा है। फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया 2004 में। इस कानून में प्रावधान किया गया कि प्रोविज़न था कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। देखिए, ऐसा नियम बनाया गया था फ्रांस में। फ्रांस में रहने वाले उन आप्रवासियों ने इस कानून का काफ़ी विरोध किया। देखिए, जो बाहर के लोग थे, देखिए अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, वो तो आते ही हैं, संख्या में होते हैं कम, लेकिन वो आते हैं और इस सब पे लागू हो रहा था। तो देखिए, विरोध तो लाजमी था कि होगा। वे मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को आदि उन देशों से आए थे जो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे। तो ऐसा ही देखिए, भारत जैसे गुलाम था ब्रिटेन का, उसी तरह से ये फ्रांस ने भी उपनिवेश बनाया था। ये देश का नाम याद रख सकते हैं आप, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को। ऐसे और कई देश थे। 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी, ऐसा उस समय हुआ था। उस समय इन अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीज़ा यानी प्रवेश पत्र दिए गए थे। देखिए, उसमें हुआ था ऐसा, इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांध कर जाती हैं, लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूलों से निकाल दिया गया है। देखिए, ऊपर एक प्रश्न है, उसको देख लेते हैं पहले। क्या आप भारत के किसी भी भाग से हाल ही की कोई ऐसी घटना बता सकते हैं जहां संविधान के धर्मनिरपेक्ष आदर्शों का उल्लंघन किया गया हो और लोगों को उनके धर्म की वजह से प्रताड़ित किया गया हो या मारा गया हो? तो देखिए, अभी हाल ही में आपने कोई छुपी हुई बात नहीं है कि हरिद्वार में जो धर्म संसद की बैठक हुई थी, जो हिंदी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले जो कहा जाए कि उनमें उच्च दर्जा रखने वाले कोई खास विशेष जाति ब्राह्मण के होते हैं, ब्राह्मण जाति के शायद, तो उन्हीं में से जो बाबा और जो पंडित लोग होते हैं उन्हीं में से कुछ ने आपको पता है कि टिप्पणी इस तरह की आई थी कि मुस्लिम लोगों के खिलाफ सीधा सख्त भाषण और उनके खिलाफ हिंसक व्यवहार करने के लिए उकसाया गया था। अभी हाल ही में कुछ ये घटना है, तो आप और भी ऐसी कई घटनाएं, ऐसी बात नहीं है, तो होती रहती हैं भारत में। तो आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे, कमी नहीं होगी हमारे देश में। देखिए, जहाँ पे जितना ज़्यादा कहा जाए कि असाक्षरता रहेगी, लोग पढ़े लिखेंगे नहीं, संवेदनशील नहीं होंगे, तो वहाँ देखिए धर्म के नाम पे लड़ाई होती है और जल्दी बहला दिए जाते, फुसला दिए जाते हैं आम लोग। और देखिए, इसी तरह से कश्मीर में भी हिंदू पंडितों के साथ व्यवहार इस तरह के हुआ वहाँ के लोगों द्वारा, जो मुस्लिम बहुल थे। देखिए, हर एक जो धर्म है, उग्र लोग जो होते हैं, जो उकसाते हैं, वो लोग करते हैं। और उन्होंने इसके खिलाफ, जो मुस्लिम पंडितों के खिलाफ, माफ़ कीजिए, जो हिंदू पंडित हैं जो कश्मीर के थे, काफ़ी भाग के लोग गए अलग अलग राज्यों में, उन्होंने शरण ली। तो ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो पहले की, हाल की तो आपको मैंने बताया ही, ऐसे और भी कई घटनाएं हैं इस तरह की होते रहती हैं। आप खुद देखें और अपने को सोचें भी कि इस तरह से कैसे चीज़ें और शांत हो सकती हैं या इस तरह की चीज़ें ना हो, उसका सॉल्यूशन क्या है, कौन सही है और क्या अच्छा तरीका होना चाहिए। आप सोच सके तो बिल्कुल कि आप भी सोच सकते हैं, बिल्कुल आप भी आज़ाद हैं इसके उत्तर ढूंढने में। चलिए अगले पेज पर आ जाते हैं, अभ्यास वाले पेज पर, जो कि 26 पेज पर है। पहला प्रश्न,
अपने आस पड़ोस में प्रचलित धार्मिक क्रियाकलापों की सूची बनाइए। आप विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं, विभिन्न देवताओं की पूजा, विभिन्न पवित्र स्थानों, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगीत और गायन आदि को देख सकते हैं। क्या इससे धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का पता चलता है? तो देखो, दिख भी जाएगा। अलग अलग त्योहारों पे अलग लोग, हिंदू लोग जो मंदिरों में जाते हैं देवी देवताओं की पूजा, जो ईसाई लोग यानी क्रिश्चियंस जो होते हैं वो लोग चर्च में जाते हैं, उनकी जो पवित्र पुस्तक आपको पता है बाइबिल है, इस तरह से मुस्लिम भी हैं वो मस्जिद में जाते हैं, उनकी पवित्र पुस्तक कुरान है। और इस तरह से जो सिख लोग होते हैं गुरुद्वारा देखिए, वो लोग जाते हैं वहाँ पूजा करते हैं, पूजा अर्चना जो होती है, और गुरु ग्रंथ साहिब का वो इस्तेमाल करते हैं अपने आदर्श के रूप में, और पवित्र उनकी जो पुस्तक है। इस तरह से और भी चीज़ें हैं। और आप देख सकते हैं हमारे देश में आज़ादी तो है बिल्कुल, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं हम, सबको अपनी आज़ादी दी गई है। नमाज़ पढ़ते हैं लोग, आपको देखे जाएंगे। और हिंदू लोग भी अपनी मंदिर में पूजा पाठ करते हुए, और त्योहारों पर जो होता है, तो ये भारत की ये खूबी भी है, सबको अपनी अपनी आज़ादी है। तो चलिए दूसरा प्रश्न, अगर किसी धर्म के लोग यह कहते हैं कि उनका धर्म नवजात शिशुओं को मारने की छूट देता है, तो क्या सरकार किसी तरह का दखल देगी या नहीं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए। तो देखिए, स्पष्ट तौर पर ये गलत है, और बिल्कुल आपको पता है हस्तक्षेप की नीति है ना, इंटरवेन वाली पॉलिसी जो भारत में अपना सकते हैं भारत सरकार, और बिल्कुल और इस पर कार्रवाई होगी। पता न्यायालय में भी आपको इस व्यवस्था है इसकी, लेकिन सज़ा तो न्यायालय देगा, कोर्ट देंगे, इस तरह की व्यवस्था है ही। लेकिन सामाजिक समरसता बिगड़ती है, इसके लिए भारत सरकार ने सोशल हार्मनी को बचाने के लिए भारत सरकार भी इंटरवेन करेगी बिल्कुल। तो इसमें बिल्कुल आपको इसमें कोई शक नहीं होगा, उम्मीद है मुझे। और वैसे भी इस तरह का क्राइम तो गलती होगा, अपराध है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, इस तालिका को पूरा कीजिए। उद्देश्य, यह महत्वपूर्ण क्यों है, और इस उद्देश्य के उल्लंघन का एक उदाहरण लिखना है। देखिए उद्देश्य, एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय पर वर्चस्व नहीं रखता। देखिए महत्वपूर्ण क्यों है, देखिए सामाजिक समरसता बनी रहेगी, ऐसा भाईचारा के साथ लोग रहेंगे तो शांतिपूर्ण व्यवस्था होगी, सबका विकास होगा, सीधी सी बात है। तो देखिए भी पूछा कि इसके उद्देश्य के उल्लंघन है, इस उद्देश्य के उल्लंघन का एक उदाहरण आपको देखिए आपको मिल सकता है। अभी हाल में आपने सुना मुस्लिम जो लोग हैं नमाज़ पढ़ने से उनको रोका जा रहा था, कई जगहों पर इस तरह की बातें आई थी इस तरह से। तो कई जगहों पर इस तरह से आती हैं खुलेआम, और धर्म संसद में हरिद्वार में इस तरह की बातें की जाना कि खास धर्म के लोगों के खिलाफ। तो ऐसे कई और उदाहरण भी हैं जिससे ये बिल्कुल एक दिखता है कि एक धर्म के लोग, लेकिन सबको नहीं बोला जा रहा है, जो लोग कट्टरपंथी होते हैं, जो लोग भटकाते हैं और समझदार लोग नहीं होते हैं। देखिए जितना जो अच्छे से संयम रहेगा, शांतिपूर्वक रहेगा, गांधी जी जैसे लोग रहे, गौतम बुद्ध भी जैसे लोग रहे इस देश के अंदर। लेकिन देखिए जो लोग ज़्यादा उग्र कौन होते हैं, जो ठीक से अपनी समझ अच्छी उनकी नहीं होती है, और वो लोग जल्दी बहकाव में आ जाते हैं और हिंसक हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, एक दूसरे का काम मार देते हैं। कोई अच्छा आदमी, समझदार आदमी क्यों अपने आप को मारेगा दूसरों को, या दूसरों को भी क्यों मारेगा अपने आप को, लड़ाई के लिए क्यों जाएगा भाई किसी को, सीधी सी बात है। चलिए दूसरा, राज्य ना तो किसी धर्म को थोपता है और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनता है। देखिए अपने देश को अगर एक पंथ निरपेक्ष देश बनाना चाहते हैं ना, पंथ निरपेक्ष राज्य, सेकुलर स्टेट बनाना चाहते हैं, तो इस तरह की चीज़ें वो डिपेंड भी करता है, और अपने आप में सही भी है। देखिए सबको आज़ादी होनी भी चाहिए भाई, कोई किसी को धर्म को मान भी नहीं सकता, जिसकी मर्जी, किसी को जो अच्छा लगे, लेकिन दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचा रही है तब तक वो क्यों नहीं आज़ाद है। तो इसीलिए सी बात है कि ये इससे कोई नुकसान नहीं है, और ये व्यक्तिगत मामला है, जब हमने बताया था ना कि, और अपनी अवधारणा से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी एक्सप्लेनेशन भी हम उसमें दे सकते हैं, हम क्या उसको समझ रहे हैं। जो आपने व्याख्या की स्वतंत्रता देखा था कि उसमें हमने पढ़ा भी था। और देखिए इसके उल्लंघन का मामला, अगर इसके उल्लंघन वाली बात पर अगर आप देखें तो उम्मीद आप जाएंगे। देखिए यहाँ पर तो लोग यहाँ पर जो धर्मों के बीच में फूट डालते हैं, जो लोग उसके जो बड़े नेता लोग होते हैं, जो लोग विचारक होते हैं, वो लोग फूट डालते हैं, तो लोग आपस में भिड़ जाते हैं। कई तरह के धर्म भी आपको पता है, तो ऐसे कोई चीज़ छुपे नहीं है, ऐसे कई उदाहरण, एक ही उदाहरण को भी कई में शामिल भी किया जा सकता है यहाँ पर। और इसका एक और उदाहरण आप देखें तो तमिलनाडु में, आप जानते हैं कि तमिलनाडु में जो है वो जो उनका जो सिंगली है ना, सिंगली लोग होते हैं, उसमें सिंगली मूल के लोग श्रीलंका में उनका वर्चस्व है, वो लोग उनका दबाव होता है तमिल लोगों पर। ये आपने पढ़ा भी था शायद, माफ़ कीजिए, आप 10वीं क्लास में देखेंगे इसके बारे में लिखा हुआ है और भी।
तो तमिल और सिंहलिक आप देख सकते हैं, श्रीलंका इसका उदाहरण। चलिए तीसरा उद्देश्य देखते हैं, एक ही धर्म के कुछ लोग अपने ही धर्म के दूसरे लोगों को ना दबाएं। तो देखिए ये वही सेम बात है कि शांति बनी रहे, सहिष्णुता बनी रहे और एक दूसरे का लोग सहयोग करें, समाज में समरसता बनी रहे, हारमोनी। तो इसलिए ये ज़रूरी भी है ना करें। भारत में आप देखिए कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है कि दलित लोगों के खिलाफ जो सवर्ण जो लोग होते हैं उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है गलत, तो वो किसी छुपा नहीं है। इसका उदाहरण है जो ये उल्लंघन वाली बात में हम डाल सकते हैं, जो है ना उल्लंघन, इसका उल्लंघन का एक उदाहरण है। तो चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं, अपने स्कूल की छुट्टियों के वार्षिक कैलेंडर को देखिए, उनमें से कितनी छुट्टियां विभिन्न धर्मों से संबंधित है, इससे क्या संकेत मिलता है। देखिए अच्छी एक्सरसाइज है, अगर आप व्यक्तिगत तौर पे जाके देखें तो हो सकता है इस पर अच्छा सोचा भी जा सकता है अगर आप ध्यान दें तो। देखिए हिंदू लोग आपको होली मनाते हैं, दीपावली के लिए आपको मिल जाएंगे। जो मुस्लिम जो लोग हैं वो आपको पता है ईद जैसे त्यौहार के लिए उसमें मनाते हैं। क्रिसमस जो समाज के जो ईसाई जो लोग हैं क्रिश्चियंस, वो आपको क्रिसमस डे आपको पता ही है इसके बारे में। और सिख वाला आपको पता है कि जो सिख लोग हैं वो लोग उनकी भी होती है गुरु नानक जयंती जैसे। तो ऐसे ही और भी कई धर्म हैं और मतलब माफ़ कीजिए त्यौहार उनके होते हैं अपने अपने और वो लोग मनाते हैं। आप देखेंगे तो करीब ऐसे 25 करीब मान लीजिए आप जो खास तौर पे धर्म है वो कई धर्मों से होती है। बुद्ध वाला मैंने अभी नाम लिखा, जो बुद्ध लोग होते हैं, माफ़ कीजिए जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं बुद्ध जयंती मनाते हैं, महावीर जयंती भी होती है इसमें। तो ऐसे ही और भी चीज़ें हैं ये। और आप और कुछ मिलता है तो आप एग्जाम्पल में डाल सकते हैं। अब बिल्कुल स्वतंत्र त्यौहार, यानी कि उत्तर ये नहीं कि स्पष्ट जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ उतना ही रहेगा, आप अपने उसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं, अपनी ओर से भी अपने उत्तर में बता सकते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न, एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोणों के कुछ उदाहरण दें। तो देखिए आपको इसका एक अच्छा उदाहरण जो मुस्लिम लोग हैं उनमें देखिए शिया सुन्नी का आपको पता है कि उसमें होते हैं। जो लोग नहीं पता आपको ध्यान रखें, हिंदुओं में भी कई लोग वैष्णव होते हैं, उनमें वैष्णव लोग जो शिव के माफ़ कीजिए जो विष्णु के उपासक होते हैं, जो भगवान विष्णु होते हैं उनके, वैसे ही शैव होते हैं वो लोग जो भगवान शिव हैं उनके उपासक होते हैं। उस तरह से जो बौद्ध जो लोग हैं वो लोग हीनयान महायान में मूल रूप से विभाजित हैं। अगर वो लोग महावीर में आप जाएंगे तो आपको श्वेतांबर दिगंबर लोग मिलते हैं, इस तरह के विभाजन है वहाँ पर। वैसे ही ईसाई जो धर्म में आप उसके बारे में डिटेल में जा सकते हैं। ईसाई धर्म में आपको कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट आपको मिलेंगे, ये दो धड़े हैं, मतलब दो अलग अलग लोग मानने वाले हैं इसमें भी। तो आप ये उदाहरण को और चाहे इसके बारे में डिटेल ले सकते हैं, जाने आपका मन है तो। चलिए अगला छठा प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय राज्य धर्म से फासला भी रखता है और उसमें हस्तक्षेप भी करता है, यह उलझाने वाला विचार लग सकता है। इस पर कक्षा में एक बार फिर चर्चा कीजिए। चर्चा के लिए इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के अलावा आप अपनी जानकारी के अन्य उदाहरणों का भी सहारा ले सकते हैं। तो देखिए ऐसा लग सकता है कई जगह हस्तक्षेप को हमने देखा था स्कूटर वाला, इसके अलावा भी आप देखेंगे कई हस्तक्षेप वाला भी आपने देखा कि जैसे कास्ट का हुआ। मैंने कुछ एग्जांपल लिए थे, जैसे जो मुस्लिम लोगों में जो 3 तलाक वाला कॉन्सेप्ट है उसके खिलाफ स्टेट ने कार्रवाई की। तो ये दोनों ही लेके चलता है। हाँ कॉम्प्लेक्स हो सकती है चीज़ें, हैं भी कॉम्प्लेक्स है हमारे यहाँ पे, इस तरह से चीज़ें करना पड़ता है। तो वास्तव में ऐसा जटिल चीज़ तो है ये अपने आप में, इसको जब प्रैक्टिकल लाते हैं, देखिए थ्योरी में भी है लिख दिया, जो प्रैक्टिकल जब लागू होता है तो उसमें कई सारे नए चेंजेस भी करने पड़ते हैं। चलिए पेज नंबर 27 पर आते हैं। 7वां प्रश्न, साथ में दिया गया यह पोस्टर शांति के महत्व को रेखांकित करता है। इस पोस्टर में कहा गया है कि शांति कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह हमारी आपसी भिन्नताओं और साझा हितों को नज़रअंदाज करके नहीं चलती। ये वाक्य क्या बताते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। धार्मिक सहिष्णुता से इसका क्या संबंध है। देखिए सीधी सी बात है, शांति कौन नहीं चाहता, आप भी चाहते हैं, मन की शांति भी चाहते हैं लोग। आपको अब सब लोग चाहते हैं कि आप अच्छे से रहें, खैर आपको अभी ना मालूम चला है लेकिन आपको बड़े आपको सुनते हुए मिलेंगे। शांति रहे, अच्छा लगता है, किसी तरह की उलझन ना हो दिमाग में और अगल बगल भी ना हो। तो देखिए लोग अगर अच्छे से संयोग के साथ मिलजुल कर रहेंगे, आपको पता है तो अपना विकास करेंगे, देश का भी विकास करेंगे और अच्छा मानव संसाधन जो होता है, हमारी बुद्धि अच्छे से काम करेगी, उसका अच्छे से उपयोग हो पाएगा, संसाधनों का सही उपयोग हो पाएगा, लड़े झगड़ेंगे नहीं तो एक दूसरे का अच्छा भला कर पाएंगे। दुख में है ना, आपातकालीन व्यवस्था आती है, कभी कोई आपदा आ गई है
सुनामी कैसे वैसे कई बार आ गई, भूकंप आ गया कहीं पे, देखिए कौन लोग ही तो काम आते हैं। तो एक दूसरे का सहयोग कितना ज़रूरी है। देखिए ये बात तो है ही, हाँ ज़रूरी बात है, लेकिन इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि अलग अलग पंथ के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, हाँ अलग अलग मजहब है उनका, कोई हिंदू धर्म में है, कोई मुस्लिम, कोई इस्लाम को मानता है, कोई सिख है। तो ऐसे ही कई लोग ऐसे हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं भी रखते हैं, नास्तिक हैं। देखिए तो समाज में कई तरह के लोग होते हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं पूजा पाठ के, कोई नहीं भी करते हैं, है ना उनका। तो यही तो समाज एक सहिष्णु है, सबके बड़े टॉलरेंट रहें, एक दूसरे का सम्मान कर पाएँ, उस डिफरेंस को ध्यान रखिए, उस डिफरेंस को हमें रेस्पेक्ट करना है एक तरह से, जब तक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। तो उसमें क्या दिक्कत है बताइए। तो लोगों को अलग अपने जो डिफरेंट, जो उनसे अलग हैं, वो धर्म, वो विश्वास है ना, प्रथाएं जो हैं, उनकी इज्जत करने की ज़रूरत है। तभी मुझे लगता है कि वो अच्छी तरह से फिर शांति पाई जा सकती है, उसके बाद जाके ही हो सकता है तो संसाधनों का अच्छा उपयोग किया जा सकता है। चलिए नीचे और देखिए बातें लिखी हैं उसको। इस अध्याय में आप ही की उम्र के विद्यार्थियों ने भी धार्मिक सहिष्णुता पर 3 तस्वीरें बनाई हैं, आपने देखा भी था। धार्मिक सहिष्णुता को ध्यान में रखते हुए अपने साथियों को दिखाने के लिए खुद एक पोस्टर बनाइए। तो देखिए आप अपने सर्विस जिसको अच्छा लगता है वो लोग बिल्कुल करें, अपने साथी के साथ मिलजुल कर इस पर और बात भी करें, और मैं तो कहूँगा कि क्लास में एक्टिविटी करें अच्छे से इस पर, ये बात को यहीं रोक ना दें। और इसी तरह से फिर हमारा ये जो पाठ है इसका अंत होता है। उम्मीद है आपने अच्छे से समझा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ठीक से समझा पाया। आपके जो भी डाउट हैं या आपको कहीं पे लगता है कि कुछ मेरे से अगर गलती हुआ है तो आप बिल्कुल अपने कमेंट बॉक्स में मेरे लिख के बताएं, और मैं इसको सुधार करता हूँ या उसमें और कुछ नया ऐड करता हूँ। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। चलिए जाते जाते एक जो पोस्टर पे कितनी अच्छी जो लाइन लिखी है, जब देखेंगे जर्सो नाइट्स है, शायद इसकी मैं उच्चारण गलत कर रहा हूँ, आप इसको देख लें क्या पढ़ेंगे जिन्होंने लिखा है ये। अ पीस दैट कम्स फ्रॉम फियर एंड नॉट फ्रॉम द हार्ट इज़ द अपोजिट ऑफ पीस। वह शांति जो डर से आती है, दिल से नहीं आती, शांति के विरुद्ध है। देखिए यानी डर से शांति ना है, हाँ आपसी सहमति से हो, दिल से हो मामला, हाँ कानून के डर से ही अगर आ रहा है तो बताइए, आ तो जाएगी शांति, लेकिन कैसे शांति जहाँ पे मन के अंदर आपके दूसरे के लिए अगर स्वीकार्यता नहीं है, डिफरेंसेस, मान लीजिए कोई अलग पंथ के हो, अलग धर्म को मानने वाले हो, कोई धर्म नहीं मानते हो, नास्तिक ही हो, तो आपको उनसे लड़ना नहीं चाहिए, उनके खिलाफ क्या कीजिए, उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करना, मनसा बनाना, मुझे लगता है ये सब गलत है और इस पर सोचना भी चाहिए। चलिए हम चलते हैं। नमस्ते स्टूडेंट्स,